हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स चैप्टर। ट्राइंगल चैप्टर में बहुत बच्चों को डर लगता है बड़ा मुश्किल चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी, आप अपने कंसेप्ट्स को शार्प रखो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हमेशा चैप्टर स्टार्ट करते हो क्या सोचना है, अरे यार इतना टुच्चा चैप्टर 10th क्लास में होना ही नहीं चाहिए, ऐसे सोच के स्टार्ट करो। सिंपल इजी चैप्टर लगेगा अगर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलो तो पहले थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट पे ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चंस चुन चुन के इतने बढ़िया क्वेश्चंस है, हो सकता है एग्जैक्ट उठ के तुम्हारे पेपर में भी आ जाए, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने 7th क्लास से शुरू कर दिया था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, जब दो ट्रायंगल्स एकदम एक जैसे होते हैं, जैसे एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना दो। जो एंगल, अगर ये 60 डिग्री है ये भी 60 होगा, ये 40 है ये भी 40 होगा, ये 30 है ये भी 30 होगा, ये एंगल सारे सेम। इसी तरीके से ध्यान से सुनना, अगर ये साइड 4 है तो ये साइड भी 4 होगी, ये साइड 3 है तो ये साइड भी 3 होगी, ये साइड 5 है तो ये साइड भी 5 होगी। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। इसमें हमने देखा था कि अगर हमें बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे उनकी तीनों साइड सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर दो साइड सेम है और एक इंक्लूडेड एंगल, हमेशा ध्यान रखना बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, SAS में दो साइड मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और इंक्लूडेड समझो क्या होता है, जैसे ये साइड देख रहे हो, ये साइड देख रहे हो, यहाँ पे ये साइड देख रहे हो, ये साइड देख रहे हो, अब इन दो साइड से मिलके ये इंक्लूडेड एंगल, इन दो साइड का मिलके ये इंक्लूडेड एंगल, तो ये साइड्स और ये एंगल अगर बराबर हैं तो SAS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। फटाफट बताती हूँ तो, ठीक है। ASS में S इंक्लूडेड, एक है AAS, कोई भी दो एंगल कोई भी एक साइड, तो इससे प्रूव कर देंगे। RHS के 90 डिग्री का ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल कैसा है भाई, इस तरीके से 90 डिग्री का है कि उसका राइट एंगल, दो ट्रायंगल्स है जी, यहां भी राइट एंगल सेम है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज जो स्लैंटिंग वाली है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट वाली जो है 90 डिग्री के सामने वाली, ये और ये दोनों सेम है, चलो बढ़िया। और कोई भी एक साइड, या ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ये कब की बात हो रही है, जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पे, जिस पे अब पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से अलग कैसे है, जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से और एक मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, अब ये दोनों ही सेम है, सिमिलर दिख रहे हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बताओ जरा मुझे, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखते ही पता चल रहा है भाई, अगर ये साइड 4 है तो ये कम से कम 6 या 7 होगी, है ना, 4 तो कहीं नहीं दिख रही, मतलब साइड्स दोनों की बराबर नहीं है। हो सकता है एंगल सारे बराबर हो लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में एक चीज तो सेम रहती है, जो एंगल ये होगा वही ये होगा, ये 30 ये 30, ये 40 ये 40, एंगल्स इसमें भी सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड्स बराबर हो के, तू 4 है तो भाई उसको भी 4 होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये भी चलेगा, जैसे ये 2 है ये 4 है, ठीक है जी, ये 3 है ये 6 है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा हूँ अरे मैम वो 2 तो लग नहीं रहा, समझाने के लिए सिर्फ। अब यहाँ पे सिमिलर कैसे होगा कि रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसकी अगर ये वाली साइड ले रहे हो तो उसकी भी ये वाली, इनका रेशियो, जैसे ये है 2 और उसकी ये वाली साइड 4, ये है 1 इसकी ये वाली साइड 2, ये है 3 इसकी ये वाली साइड 6, तो ये क्या आएगा 1/2 1/2 1/2, मतलब इनका जो साइड का रेशियो है वो सेम है। अगर ऐसा होता है कि सभी एंगल्स बराबर है, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो क्या चीज देखी हमने, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या हम बोलेंगे आर इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है। समझ में आई ये बात। चल अब दो तुम्हारे पास ट्रायंगल हैं, ठीक है,
एक ये बना ऐसे, एक चलो और छोटा बना देते हैं थोड़ा सा। अब ये सिमिलर है या नहीं, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे हमारे वहां पे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया है, वैसे ही सिमिलर के भी इसके थोड़े से कम है। जैसे पहला है बहुत ही सिंपल, ट्रिपल है, मतलब अगर ऐसा है कि दो ट्राइंगल्स है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, अगर सारे एंगल्स बराबर है या सारे एंगल्स ना भी हो, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, अगर सिर्फ दो भी तुमने प्रूफ कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहला कितना इजी क्राइटेरिया है कि कोई भी दो एंगल या तीनों एंगल तुम इक्वल प्रूव कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है भाई सिंपल कि तुम साइड्स, यहां पे जब साइड एस 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 लिखा है, कॉन्ग्रुएंसी में साइड का मतलब क्या था कि भैया ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। लेकिन यहां पे साइड का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रपोर्शन की हो, मतलब ये हमारा 3 था, ये 9 हो गया, ठीक है, ये 2 था और ये 6 हो गया। सो यहां पे जो रेशियो है 1/3 1/3, मतलब ये अगर हम ऐसे लिखते हैं 3/9 तो कट के 1/3 हो जाएगा, इसको 2/6 लिखो कट के 1/3। तो अगर सेम प्रपोर्शन में है, जैसे यहां लिख लो 4 और 12, तो ये क्या है, सेम प्रपोर्शन में है। अगर तीनों साइड्स सेम प्रपोर्शन में तो हम कहेंगे भाई ये ट्रायंगल्स जो है ना ये सारे सिमिलर हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ट्रिपल ए ट्रिपल एस, इसके अलावा सिर्फ एक याद करनी है, एस ए एस, और उसमें कंफ्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ए एस ए होती तो भाई साहब एक बात बताओ, जब दो एंगल तेरे पास आ ही गए तो तू ए एस ए क्यों करेगा, सिंपल डबल ए से नहीं प्रूव कर देगा। सो इसीलिए यहां पे ये हो गया कि भैया तीसरा याद रखने का तरीका बताया मैंने, एस ए एस। अब क्या मतलब है एस ए एस का, एस ए एस का मतलब दो साइड इंक्लूडेड एंगल, मतलब अब तुम्हें पता है कि ये अपॉन में ये 3/9 बराबर है दिस अपॉन में दिस, ये दोनों बराबर हैं, और इनका इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल इसके बराबर है। तीन चीजें तुमने कह दी कि भैया देखो दो साइड का प्रोपोर्शन इक्वल आया, और हमने देखा कि जो इनका इंक्लूडेड एंगल है वो भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं एस ए एस से हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर प्रूव हो सकता है। सिर्फ 3 क्राइटेरियाज, इजी। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, इसका प्रूफ भी आता है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसका प्रूफ भी करेंगे बहुत आसान तरीके से। एक बार समझ लोगे ना फिर कभी भूलोगे नहीं, बहुत इजी। आई नो बीपीटी इतनी जगह पे एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ज्यादा उसको एक्सपैंड कर करके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर रखा है। सिंपल सा तुम्हें अभी तरीका बताऊंगी प्रूफ करने का, बहुत ईजी, और 90% चांस है क्वेश्चन आ जाता है, और आ जाए तो छोड़ना मत यार, फ्री के नंबर है, ठीक है। चलो अब इसमें होता क्या है, इसमें है कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, आप उस ट्राइंगल में अब क्या हो रहा है भाई, एक ऐसे लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। अगर ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन है जो इस साइड और इस साइड को कट करती हुई जा रही है, और इसमें पहला मेरा क्या होना चाहिए कि ये लाइन इन दो लाइन को कट किया ट्रायंगल की, तीसरी साइड के साथ पैरेलल है, मतलब तुम्हारी ये लाइन और ये जो साइड है ये आपस में अगर पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो इतना हिस्सा, जैसे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और इसको बोल देते हैं क्यू आर। सो इतना हिस्सा बोले तो ए क्यू अपॉन में क्यू बी बराबर होगा ए आर अपॉन में आर सी के, ठीक है, एक ये होता है। और हम ये भी कहते हैं कि ये पूरा ए बी अपॉन में क्यू बी बराबर होगा इस पूरे ए सी अपॉन में ए आर के। अब इसी में भाई ऐसे भी कह सकते हो कि ये पूरा अपॉन में इतना हिस्सा बराबर होगा इस पूरे अपॉन में इतने हिस्से के। अब जो तीसरी बात मैंने मुंह से बोली फिर से बोलते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे तुम कि ये पूरा इक्वल होगा इससे और ये पूरा इक्वल होगा इससे, ये लिख के जाओगे कि मैंने तीसरी क्या चीज बोली है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। सो ये हमारी होती है बीपीटी
थ्योरम, टी बेसिकली थ्योरम ही होता है, बीपी थ्योरम, ठीक है। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि मैम आप क्या बता रहे हो, क्या बता रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ वो लिखा क्यों नहीं हुआ, वो लिखा नहीं हुआ, गलत बात है, बट मैंने जो बताया ये उसी का ही कन्वर्स है। ये मिस हुआ, रुक जाओ जरा, कहीं पता चले बेचारा किसी शीट पे लिखा हो, लिखा ही नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, समझ गए। तो मोटा मोटा क्या बोल रहे हैं, अगर एक लाइन दो ट्रायंगल की साइड्स को कट कर रही है एंड इफ इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमारी ये सारी चीजें होती हैं एंड इसी का ही कन्वर्स। मतलब अगर मुझे बता दिया कि ये ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल है ए आर अपॉन आर सी के, तो मैं कहूंगी कि ये जो लाइन 1 है ये इस साइड के पैरेलल है। मतलब अगर तुम्हें पैरेलल दे रखा है तो तुम कहोगे प्रोपोर्शनल है इसकी ये वाले इससे, और अगर तुम्हें प्रोपोर्शनल दे रखे है तो तुम कहोगे भैया फिर लाइन पैरेलल है तभी वो इक्वल है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। बाकी अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी की है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट बीपीटी की यार 50 बार लिखी हुई है, तुम्हें उसमें मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब मेन बात आती है क्वेश्चंस की कि भैया समझ तो सारा आ गया, क्वेश्चन कैसे करने, और 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डरना नहीं है, मैं बैठी हूं यहाँ पे समझाऊंगी तुम्हें क्वेश्चन, फिर ही तुम्हें करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन है, हर्षा मेड अ विंड चाइम यूजिंग अ फ्रेम एंड मेटल रॉड्स, शी पंच्ड 8 होल्स। अब ये 8 होल्स कहाँ दिख रहे हैं, ये इस तरीके से बना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 होल्स करे हैं इसमें एंड कहा गया ईच 2 सेंटीमीटर अपार्ट, और सब में यहाँ 2 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया टोटल, ये 14 हो गया। 2 सेंटीमीटर का गैप है भाई, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है हमें, The ends of the metal rod are aligned over the line shown by the dotted line. So इसके जैसे ये इतनी छोटी है, फिर बड़ा 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 बड़ा, और ये इस तरीके से अलाइन हो रखे हैं, ठीक है। चलो भाई, if all of the rods are straight and not swaying, then what is the length of rod P? हमें क्या निकालनी है, रॉड P, ये वाली हमें लेंथ निकालनी है बेसिकली। ये जो रॉड P है हमारी, इसकी क्या लेंथ होगी, ठीक है। सो ये रॉड, ये तो सारा स्ट्रिंग है, यहां से हमें निकालनी पड़ेगी। देखो ना भैया, रॉड पी इतनी है ना, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से भी मार्क कर दूं ताकि याद रहे। ये जो यहाँ पे हमने येलो चलाया है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बाकी चीजों को जरा ज्वाइन करें, जैसे यहां से लेके यहां तक मुझे पता है कितना है, 6 दे रखा है, तो ये 6 हो गया। यहां से इसको पूरा ऐसे ले जाऊं अगर मैं और इसको ज्वाइन कर दूं तो देखो टोटल 29 है। यहां सामने भैया तो ये सेम ही होगा, तो यहां से लेके यहां तक 6 हो गया। कितना बचा, 29 में से 6 गया, मतलब यहां से लेके इतना पार्ट जो है ये 23 हो गया। हमेशा क्वेश्चन में जो जो चीजें तुम्हें मिल रही हैं, जो जो जितना दे रखा है, जैसे ये 6 दे रखा है, 29 दे रखा है, इससे कितना निकाल सकते हो वो, यहां से हमने 14 निकाले, तो हमें पता भैया यहां से लेके यहां तक ये 14 है। इसकी अगर मैं सुंदर सी फिगर यहां पे बना दूं तो ये उससे होगा, ये 14 था, यहां से एक हिस्सा जा रहा है 6, इसके सामने ये वाला हिस्सा भी जा रहा है 6, ठीक है। इसको कर दिया यहां से बंद, ये फिगर बस कॉपी पेस्ट करी सिर्फ समझाने के लिए। यहां से गए इतना पूरा, ये था 23, टोटल 29 था ना, 6 ऊपर चला गया, 23 बचा। उसके बाद ये हुआ इस तरीके से, ठीक है भाई। ये जो है यहाँ पे इसका हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, हमें जो निकालना है वो जा रहा है यहां से इस तरीके से, ये पूरा निकालना है। अब इसमें भी देखो एक चीज कितनी आसान है, ये वाला जो पार्ट है जो यहां से यहां तक का पार्ट होगा, जब ये 6 है ये 6 है तो ये वाला हिस्सा भी 6 ही होगा, तो ये हो गया 6। इसका मतलब अब निकालने वाला कितना रह गया, सिर्फ इतना सा पार्ट, मतलब ये जो व्हाइट से मैंने मार्क किया है मुझे सिर्फ ये मिल जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो अब ये कैसे मिलेगा। अब यहां पे देखो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये बना एक ट्राइंगल, ठीक है जी, और एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ये वाला। अगर मैं ये येलो वाला ट्राइंगल और ये ब्लू वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो वहां से मैं ये साइड निकाल सकती थी, सेम रेशियो होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल्स को जरा यहां पे बनाते हैं। एक है हमारा ये येलो ट्रायंगल, ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ तुम्हें समझाने में टाइम लगा रही हूँ, एक बार कैच कर लोगे तो खुद जब क्वेश्चन करोगे 2 मिनट में कर दोगे, ठीक है। ये येलो और ये ब्लू, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब समझाना होता है तो आप बच्चों को चाहते हो कंफ्यूज ना रहे, इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। अब इन 2 ट्रायंगल्स को अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं यहां से ये निकाल पाऊंगी। अब देखो जरा,
यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट ब्लू वाले ट्रायंगल का भी एंगल है और येलो वाले का भी, तो मतलब नेमिंग कर लेते चलो यहाँ पे फिगर की, ये ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे चलो डी बोल दिया हमने, इसको ई बोल दिया, आगे जरूरत होगी तो नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। यहां से मुझे मिला एंगल ए इक्वल्स एंगल ए, दोनों में कॉमन है, ठीक है भाई, ये तो कॉमन था तो आसानी से हमने लिख दिया। दूसरा ये यहाँ पे दिख रहा है, ये स्ट्रेट है, ये यूं जा रहा है 90 डिग्री का एंगल, सिमिलरली स्ट्रेट और यूं जा रहा है 90 डिग्री का एंगल, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, दोनों क्या है 90 डिग्री के। दो चीजें मिल गई, ए सिमिलरिटी से प्रूफ कर दिया हमने कि हमारा ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू, कॉन्ग्रुएंटली सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, ABC के, ट्राइंगल ABC के। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने अभी क्या किया है, एक हमारा ये वाला ट्राइंगल, एक हमारा ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करें, ठीक है, यहां तक हमें मिल गया। अब हमें ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए भाई चलो ये तो हमें पता चल गया कि साइज प्रोपोर्शनल है, लेकिन और भी तो कोई साइड पता होनी चाहिए। जैसे ये पूरा तो मुझे पता है AB 14 है, ये भी 14 होगी, सो इस पूरे में, और ये छोटा वाला हमारा, अगर ये दोनों सिमिलर, यहां पे समझो, ठीक है, वरना कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। ये हो गया जी A और छोटे वाले का E, और यहाँ पे ये A और बड़े वाले का वो B, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ED, E से D निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है भैया ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये ABC C है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सिंपल सिमिलरिटी बस बता रही हूं मैं। देखो यहाँ पे अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो मतलब AB ये पूरा अपॉन में AE इक्वल होगा, पहले हमने इसका लिया ना AB, तो इसका BC अपॉन में ED। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये तो सिंपल है भाई, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उसकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहां से अब देखो मेरे पास क्या क्या है। अब अगर हम चेक करें AB, A से लेके B तक ये पूरा कितना है, ये 14 है तो ये 14 होगा, मतलब ये आ गया 40 अपॉन में AE इतना पार्ट कितना है, दोबारा से यहाँ पे आ जाओ, यहां से लेके यहां तक, ये हमें पता था 2-2 सेंटीमीटर के गैप में है। आओ जरा इसको रब करो, देखो हम कहां से कहां तक ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं भैया यहां से लेके यहां तक, बता दो ऊपर होल्स देखो, 2 3 4 5 6, तो ये कितना है 6 हो गया, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे है ना, तो हमें पता चल गया भाई AE जो है ये वाला पार्ट जो है 6 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब BC देखो, B से लेके C तक, BC कहाँ है हमारा, यहां से लेके यहां तक, B से लेके C तक हमें पता है कितना है 23 है, सो ये आ जाएगा BC 23 अपॉन में ED। अब यहां से ED निकालना आसान है, देखो कैसे निकालेंगे, ED को ऊपर भेज दो, इक्वल हो जाएगा 23, ये 6 इधर आ जाएगा अपॉन में 14, ठीक है। अगर कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, सो अपॉन में आ गया 7, 3 3 9, 3 2 6, तो हमारा ED आ गया 69 अपॉन 7। 90% बच्चे क्या करेंगे, अरे 69.7 हो गया आंसर। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दबाजी नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। जल्दबाजी करके गलती क्या करी है, ये अभी हमने क्या निकाला है, येलो वाला, यहां से लेके यहां तक। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, इसमें क्या ये पूरा रॉड नहीं बताना, सिर्फ इतना हिस्सा बताना था? नहीं, इसका ब्लू वाला हिस्सा हमारे पास था, सो इसीलिए हमें पूरी रॉड बतानी है। हमारी जो रॉड P है वो किसके बराबर है, इस पूरी रॉड के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा 6 प्लस ये वाला हिस्सा भी हमने निकाला 69 अपॉन 7, सो एलसीएम लिया 7, 6 7 42 प्लस 69, ये हो गया 9 10 11 एंड 6 4 10 11 111 अपॉन 7, मतलब ये पार्ट करेक्ट आंसर है। जान के वो ये पार्ट तुम्हें देते हैं ऑप्शन में कि देखते ही तुम टिक करो, गलत करो और जाओ अपने घर, समझे। चलो सो ये समझ में आया, क्वेश्चन इजी है, छोटा है, बस वो समझाने में ऐसा लगता है कितना बड़े। तुम जब देखोगे, तुम तो ओरली करोगे ना, तुम ये सारा लिखने का टंटा थोड़ी करोगे, तुम तो ओरली देखोगे भाई ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें ये चीज है, हाँ हो गए सिमिलर, मन में ही करा, क्योंकि
यहाँ पे ये सॉल्यूशन के नंबर ही नहीं है ना, तो मन में क्या, हाँ यार ये सिमिलर जा रहे हैं, ठीक है ये सिमिलर है, ये मेरे पास है, ये मुझे निकालना है, ये पूरा इतना, ये इतना है, अपॉन में क्या हो गया, ऐसे आंसर निकलेगा। ये मत सोच लो यहाँ पे अरे मैम ने इतना टाइम लगाया, हमें भी, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे तुम वहां नहीं लिखोगे कि रफ पेज पे लिख रहे हो ये है तो सिमिलर है, नहीं, दिमाग में सोचोगे कि हाँ सिमिलर हो रहे हैं, इसके अपॉन ये निकालना, ये निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, as shown in the figure. If AD is 2, ये जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है, BD मतलब यहां से लेके यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर, BC B से लेके C तक ये है 7.5, उसके बाद देन द लेंथ ऑफ DE ये हमें निकालना है। तो जब भी हम ये वाली फिगर देखते हैं ना, हमारे दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग है कि जहां हमें ऐसे ट्रायंगल दिखा और एक ऐसी लाइन दिखी जो साइड्स की कहीं दो पे कट कर रही है, हम आंख बंद करके सोचते हैं ये तो BPT है, हमें पता है दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस, और क्योंकि क्वेश्चन में ये है तो हम ऐसे सोच लेंगे कि हाँ यार सिंपल तो है, AD अपॉन में DB किया और यहाँ पे DE अपॉन में BC क्या हो गया BPT से, नहीं हुआ। समझो ये गलत है, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा BPT में कि ये वाली अपॉन ये वाली भी प्रोपोर्शनल होती है, हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दिस अपॉन में दिस बराबर होता है दिस अपॉन में दिस, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में BPT नहीं लगेगा, समझ रहे हो। लेकिन क्वेश्चन को देख के, फिगर को देख के हम सोचते भी, और देखना पक्का इसको अगर सॉल्व करोगे ना 2/3 इक्वल्स टू DE अपॉन में 7.5, कहीं ना कहीं मुझे लगता है देखना आंसर में पक्का होगा, और करके देखते हैं। 7 पॉइंट गलत है ये, ठीक है, मैं बस बता रही हूँ करके। इंटू 2 करेंगे आ जाएगा 5 2 10, 7 2 14 15, ये आ गया 15, यहाँ पे हुआ अपॉन में ये देखो काटा 5 आ गया, ये रहा आंसर। समझे, जान के वो तुम्हें करते हैं कि तुम BPT लगाओ, तुम C पार्ट को करेक्ट करके चले जाओ। इसीलिए जब भी पेपर कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें जो वो मोटिवेशन वीडियोस बनाती हूँ ना कि देख लो सुन लो, क्योंकि ये गलतियां करते हैं और तभी ये यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि बच्चे करें ये गलतियां, बच्चों की मिस्टेक्स वो जानते हैं, तभी वहां पे वो ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब देखो हमें क्या करना है। हमें ये समझ में आ गया कि BPT से तो नहीं होना, फिर हमें क्या दिमाग लगाने के उसके अलावा क्या बता, सिमिलैरिटी बचा। सिमिलैरिटी में क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर ये छुटकू ट्रायंगल लें और अगर हम ये साथ में एक बड़कू ट्रायंगल ले ले, इन दो ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तब तो मैं कहूंगी कि दिस पार्ट अपॉन में दिस पार्ट अपॉन में, तब तो सिमिलर। अगर साइड्स तब तो प्रोपोर्शनल होंगी ना, अगर मैंने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब सिमिलर होंगे कैसे, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए, तो एंगल ए तो कॉमन हो गया हमारा। इसके अलावा DE पैरेलल है BC के, ध्यान दो ये जो हमारा DE दे रखा है, ये जो DE दे रखा है ये पैरेलल है BC के। तो अगर ये तुम्हारा DE और ये पैरेलल है और हम इमेजिन करें कि ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा। समझो, ये दो अगर यहाँ पे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, चलो उसे वही वाली बनाती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। मतलब ये एंगल B और एंगल D दोनों क्या हो गए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो यहाँ पे ये सेम हो जाएंगे। अब दो ट्रायंगल्स में, अब मैं फटाफट लिख रही हूँ फिर तुम कहोगे मैम टाइम लगता है। सो दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, मतलब यहाँ पे ये येलो वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ब्लू वाला ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, अब साइड्स पकड़ो, AD छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड, AB, बराबर है छोटे वाले की DE, बड़े वाले की BC। चलो आओ अब नापे हम, AD कितना है, AD हमें दे रखा था 2, सो AD हो गया 2, AB कितना है, हमें BD दे रखा था 3, सो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो गया, ये आ गया 5, इक्वल्स टू DE कितना है, फाइंड करना है, अपॉन में BC कितना है, BC दे रखा था 7.5। ठीक है, ये आ जाएगा 7.5 इंटू में 2 अपॉन में 5। ठीक है, क्या किया मैंने, बस यहाँ से उठा के इसको इधर ले आई, ये हमारी DE की वैल्यू आ जाएगी। 5 के टेबल से करते हैं इसको, 5 1 = 5, पॉइंट लगा दिया, सॉरी 6 7 25 5 पे, सो 1.5 इंटू 2 कर लो, 15 2 30 3.0, मतलब DE हमारा आ गया 3। अब ऑप्शंस में देखो 3 कहाँ है,
ये रहा। जान के उन्होंने ये बीपीटी वाला आंसर रखा था, जबकि करेक्ट आंसर बी है हमारा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। इसलिए चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, दिमाग खुला होना चाहिए, ध्यान हमेशा देना है हमें। जब ये छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे तभी याद रहेगा। ठीक है, चल आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वो आ गया, इसको क्या कौन से क्वेश्चन होते हैं हमारे ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट है, ये केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें क्या है, ये देखते ही जब तुम ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना, बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे बच्चा है, ये एंगल्स बन रहे हैं, देखते ही लगता है यार ये तो एप्लीकेशन और ट्रिको का क्वेश्चन है। इसीलिए भाई दिमाग बहुत खुला रखना पड़ेगा कि नहीं भाई एप्लीकेशन और ट्रिको का क्वेश्चन नहीं है, ये तो ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या दे रखा है। रोहित्स फादर इज अ मैथमेटिशियन। वन डे ही गेव रोहित एन एक्टिविटी टू मेजर द हाइट ऑफ बिल्डिंग। रोहित एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड प्लेस्ड अ मिरर ऑन ग्राउंड लेवल। यहाँ पे मिरर प्लेस किया है टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ही इज स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो वो किसी डिस्टेंस पे खड़ा है, सो दैट ही कैन सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कैमरा, सॉरी फ्रॉम द मिरर। सो यहाँ पे उसको वो दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन। नाउ रोहित आई लेवल इज एट 1.8 मीटर, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो इसका आई लेवल है वो 1.8 मीटर है, ये हमें दे रखा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ रोहित फ्रॉम द मिरर, यहाँ से यहाँ रोहित खड़ा है, यहाँ मिरर है भैया, कितना डिस्टेंस है, 1.5 का डिस्टेंस है। उसके बाद बोला है एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिव, बिल्डिंग से कितना है, दैट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द मिरर। अच्छा, यहाँ मिरर से लेके इतना है और बिल्डिंग और मिरर के बीच का कितना है। नाउ अब इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो एक बार देख लो और ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये यहाँ पे 1.8 दे रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया जो मिरर है हमारा, यहाँ से डिस्टेंस 1.5 है, इधर हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 2.5 का, और ये बिल्डिंग कितनी है वो तो हमें निकालना ही है। ठीक है, थोड़ी सी बिल्डिंग बड़ी कर दो, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये पार्ट निकालना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं, पहले खुद ही लगा लिया मैंने। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है। देखो 2 ट्रायंगल्स तुम्हारे सामने बन रहे हैं, इस ट्रायंगल की 2 साइड्स दे रखी है, इसकी एक दे रखी है, एक बहुत आराम से निकल जाएगी। कैसे, क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या चीज है, एक तो भैया बिल्डिंग ग्राउंड से कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का। ये जो लड़का खड़ा है ग्राउंड पे कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। 2 एंगल 90-90 मिल गए। पहली चीज नेमिंग कर लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी, ABCDE। तो पहली चीज, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC। ठीक है भाई, ये 2 ट्राइंगल लिए हमने। सो यहाँ पे एंगल B जो है बराबर है इसके एंगल D पे, दोनों ही 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ मिरर है, साइंस में पहुंच जाओ। साइंस में तुमने सीखा था मिरर पे अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे पड़ती है और मतलब इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्राउंड के साथ और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ग्राउंड के साथ, ये हमेशा इक्वल होता है। याद है लाइट चैप्टर साइंस का, उसमें हमने देखा था मिरर पे इंसिडेंट रे आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो यहां से हमें पता चलता है कि भैया ये आई, ये वाला हमारा एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब इस वाले का एंगल C और उस वाले का एंगल C, ये क्या है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। पूरा यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। 2 चीजें मिल गई, 2 चीजों से हम ए सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स क्या हैं, हमारे सिमिलर है। बात खत्म, सिमिलैरिटी आ गई। अब जब वो सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पकड़ लो, ये AB ये ED। सो AB अपॉन में ED बराबर होगा BC अपॉन में CD के। ठीक है, आ जाओ जरा AB देखो, AB कितना है, लो जी AB तो निकालना है। ED कितना है, 1.8 इक्वल्स टू BC कितना है, 2.5, CD कितना है, 1.5। चलो जी AB कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 1.8 ऊपर चला जाएगा ना, सो इंटू में 1.8 अपॉन में 1.5, इन दोनों को काटते हैं, 5 के टेबल से काटेंगे, आ जाएगा 0. पहले 1 मिनट ना वो हटा लेते हैं, डेसिमल मान लो, इसका डेसिमल और इसके डेसिमल से हटाया मैंने। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे डेसिमल नहीं हटा तो 0.6 आएगा। नाउ 6 5 ज़ा 30, सो ये आ गया हमारे पास 3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, मीटर्स में दे रखा था सब, तो 3 मीटर
हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट देखो, इन ट्राइंगल ABM, और एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे रखा था, सी की जगह M था और वो CD था, कोई बात नहीं, ध्यान रखना फिगर में अगर ऐसे नेमिंग दे रखी होगी वही नेमिंग लेना। ठीक है, चलो इन ट्राइंगल ABM, अब ABM कौन सा है, ABM, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इस वाले ट्राइंगल में इफ BAM ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री का है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ MCD। ले भाई, इन ये दो ट्राइंगल्स तो हमने अभी सिमिलर प्रूव करे हैं, और एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। क्यों भाई, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो पूरा मेंशन करना कि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो हमारा एंगल A अगर 30 है तो एंगल C भी कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब इतने इजी क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो और क्या लोगे। ठीक है, चलो आगे देखो, इफ ट्राइंगल ABM एंड CDM आर सिमिलर, जो कि हमने प्रूव किया ही है, वेयर CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एक बार फिर से यहाँ पे छोटी सी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, नेमिंग क्योंकि यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे हम। ये हो गया ABMCD, बस अब इन्होंने क्या किया है, नंबर्स वो चेंज कर दिए। सो CD कितना है, 6 है। ठीक है जी, MD कितना है, M से लेके D तक 8 है, और BM कितना है, 24 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अरे भाई, AB अपॉन में CD बराबर होगा, AB लिया ना ऊपर, तो इस ट्रायंगल का BM अपॉन में MD के वैल्यूज पुट करो। AB हमें फाइंड करना है, CD 6 है, BM कितना है, BM 24 है, अपॉन में MD 8 है। बहुत बढ़िया, 6 उधर भेज दो। AB हमारा हो गया 24 अपॉन में 8 इंटू में 6। तो देखो जरा, अगर कैंसिल करें, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18। सो ये हमारा आ गया 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB कितना आया, 18 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। सिर्फ क्या किया, उसके 3 पार्ट्स बना दिए, 4-5 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर दिया, लेकिन कितना इजी था। पहली चीज यहाँ ट्रिक क्या थी कि भैया ट्रिगो का क्वेश्चन लगेगा, लग जाओगे और टैन टून लगाने। अरे सोचो थोड़ा सा, वैसे भी थर्ड पार्ट तक आओगे दिख जाएगा सिमिलर। ऐसा तो है नहीं ट्रिगो और ट्राइंगल का चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं, यहाँ सिमिलर वर्ड दिख रहा है, मतलब ये ट्राइंगल चैप्टर का है। ठीक है, क्लियर। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन। ठीक है, आओ जरा। सो इन द गिवन फिगर PQR इज अ सेक्टर। अब ये PQR ये एक सर्कल का सेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है ना सर्कल का सेक्टर। तो ये सर्कल का सेक्टर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O होगा। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PE। आपको किसकी लेंथ निकालनी है, यहाँ P से लेके E तक की लेंथ निकालनी है। सॉरी, अच्छा हाँ, PE की लेंथ उन्होंने 4.5 दे रखी है। अब निकाल के तो चेक करोगे कि है इतनी लेंथ या नहीं। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने देखो डॉटेड लाइंस भी खुद ही बना रखी है। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, ठीक है, एक ये ट्रायंगल लिया मैंने, कलर चेंज करते हैं, और एक ट्रायंगल पकड़ लिया हमने ये वाला। हमें निकालना क्या है भाई, PE निकालना है। ठीक है, सो अब दो इन ट्रायंगल्स में देखो, एक ब्लू ट्रायंगल, एक येलो ट्रायंगल। येलो ट्रायंगल के अंदर ये एंगल P आ रहा है, इसी तरीके से ब्लू ट्रायंगल के अंदर भी एंगल P आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा एंगल P इक्वल होगा एंगल P के। ये तो कॉमन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो जरा भैया, ये हमें दिख रही है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, दोनों 90 डिग्री है। एक छोटा एंगल A हमारा छोटे वाले ट्रायंगल का, B बड़े वाले ट्रायंगल्स का। तो हम कह सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल B के, दोनों ही 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या मिल गई, दो चीजें मिल गई जो आपस में सेम है, दो एंगल्स मिल गए बेसिकली। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर होते ही उसकी जो प्रोपोर्शनल साइड्स है वो, मतलब उसकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो गई। जैसे ब्लू वाले की PB अपॉन में येलो वाले की PA इक्वल हो जाएगी ब्लू वाले की PQ अपॉन में येलो वाले की PE। ठीक है, अब जरा इन सब साइड्स की वो देखते हैं लेंथ कितनी है। P से लेके B तक, P से B तक कितना है 4। P से लेके A तक कितना है 3, तो 4/3 इक्वल्स टू PQ। अब P से लेके Q तक ये PQ कितना है। अब सोचो जरा, ये PQ की लेंथ तो हमें दे नहीं रखी, लेकिन
हमें क्या दे रखा था कि ये सर्कल का सेक्टर है। सर्कल का सेक्टर कैसे आता है, ये तुम्हारे पास सर्कल है, ये सेंटर है, एक रेडियस इधर गई, एक रेडियस इधर गई, और इन दो रेडियस ने मिलके क्या कर लिया, एक सेक्टर बना दी। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस तो बराबर ही होगी। अब यहाँ पे अगर इतना पार्ट, ये देखो ना, ये तो रेडियस है यहां से लेके आर तक 6 है, तो ये कितना होगा, ये भी 6 होगा। मतलब P से Q तक जो है, P से Q तक जो है वो भी 6 होगा। सो ये हो गया 6 अपॉन में PE। तो देखो जरा भाई, निकालते हैं अब यहां से PE ऊपर भेज दो, ये हो गया 6, 3 जाएगा यहाँ पे, 4 नीचे, कैंसिल करके देख लो, 3 जा और ये आ जाएगा 2 जा, 3 3 जा 9 अपॉन 2 कितना होता है 4.5। असर्शन में उन्होंने क्या बोला था कि PE कितना होगा 4.5, हमने प्रूव कर दिया 4.5 है। मतलब हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन करेक्ट है या नहीं पढ़ लेते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स, टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमने यही यूज किया था कि दो एंगल्स जो है हमारे, उसको हमने इक्वल प्रूव किया, सिमिलर प्रूव किया, तो हम बोलेंगे असर्शन भी ठीक है और उसका जो रीजन दिया है वो भी ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल PQR, खुद ही बनाना है हमें ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR, N इज अ पॉइंट ऑन PR सच दैट QN इज परपेंडिकुलर टू PR। सो हमें PQR एक ट्राइंगल बनाना है, ये हमारा बन गया ट्राइंगल, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने PQR। उसके बाद उन्होंने बोला N इज अ पॉइंट ऑन PR पे N एक पॉइंट है, ठीक है भाई, सच दैट QN इज परपेंडिकुलर टू PR। अब QN जो है वो PR के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर मान लो यहां से ही बनेगा भैया, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर आया, शेड बना देते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से परपेंडिकुलर का मतलब है भैया ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है ना भाई। पहले प्रिपेयर रहो, जो जो चीजें हमें चाहिए पहले सोच सोच के चलते हैं। अब क्या बोला उन्होंने, इफ PN इंटू NR इक्वल टू QN का स्क्वायर। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना, लगता है भाई ये कैसे होगा। सिंपल सी एक चीज बताती हूँ तुम्हें, PN इंटू NR इक्वल है QN स्क्वायर के। जब भी ऐसे दिखे ना, एक चीज पहले क्लियर कर देना, ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, QN स्क्वायर, ये PN NR है, QN स्क्वायर इसको ऐसे बांट लो, PN इंटू NR इक्वल्स टू QN इंटू QN, तभी तो QN का स्क्वायर है। एक QN नीचे ले आओ और इसको वहां किसी को भी भेजो, जैसे यहाँ पे PN रखा मैंने, अपॉन में वहां से एक QN इधर ले आई मैं, इक्वल्स टू एक QN है ऑलरेडी, NR मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे ये काम आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये दे रखा है, दिस इज गिवन टू अस, नाउ प्रूव दैट एंगल PQR, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ये जो हमें दे रखा है इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे। इन साइड्स को पहचानने की कोशिश करो। हमारे पास है PN, यहां से लेके यहां तक PN अपॉन में QN, अपॉन में ये Q और N, ठीक है, इक्वल है QN, QN मतलब ये QN एंड अपॉन में NR मतलब ये वाला। क्या सिर्फ ये जो मैंने मार्क किया यहां से तुम्हें किन दो ट्रायंगल्स को लेना है ये पता नहीं चलेगा। देखो जरा, क्या यहां से ये क्लियर नहीं है, एक QN लिया एक ये लिया, सो मतलब एक ये ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ये हो गया भाई। इसी तरीके से यहां पे QN और ये NR है, एक ट्रायंगल ये ले लो। क्या ये चीज इतनी मुश्किल थी? दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे सामने, मैंने कुछ ऐसे नहीं किया कि ओ मैम को तो पता था कौन से ट्रायंगल्स लेने, नहीं, मैंने सिंपल तुम्हारे सामने करके दिखाया। ये दो ट्रायंगल्स मिल गए, अब क्या करोगे, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर ही प्रूव करोगे ना भैया। जब तुम्हें दे रखा है इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, एक चीज बची है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, एंगल पहले ही हमने लिया था 90, तो क्या हम कह सकते हैं दो साइड एक इंक्लूडेड एंगल SAS से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए करके पूरा देखते हैं। अच्छा, एक चीज तुम्हें और सिखाती हूं मैं, बहुत बार ऐसा होगा तुम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे होगे, ट्रायंगल्स बिल्कुल सही ले रहे होगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है तो हम क्या करेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है उसमें
गड़बड़ कर देंगे। अगर वो गड़बड़ नहीं करनी तो पहले ही ट्रायंगल्स क्लियर लिख लो। कैसे? जैसे एक ट्रायंगल तो कैसे भी लिख लो, जैसे ये मेरा ट्रायंगल है PNQ, मैं ट्रायंगल को बनाऊंगी ऐसे, एक और ट्रायंगल को बनाऊंगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे N तो सेम ही रहेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते, ये 90 ये 90, N फिक्स कर दिया। एक कुछ भी लिख लो, PQ, ये लिखा PNQ, ठीक है, एक कुछ भी लिख लो। यहां जब नेमिंग करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करना, जैसे PN का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? QN, सो यहाँ पे Q आना चाहिए, QN हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है? QN का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? NR, सो NR। इस तरीके से लेबलिंग कर लो, कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स गलत नहीं करोगे। अगर यहां ढूंढोगे ना गड़बड़ कर दोगे, लेकिन इधर से करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। आओ देखते हैं। सो ऐसे ऐसे हमने क्या किया, पहले एंगल N इक्वल, मतलब यहां तक कैसे पहुंचे, ये एंगल N दोनों ही 90 डिग्री के थे। फिर हमें पता था भैया ये पूरा पार्ट यहाँ लिख देना, तो दो चीजों से हमने बोला SAS से हमारे दोनों ट्रायंगल्स, कौन से दोनों ट्रायंगल? PNQ इज सिमिलर टू QNR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। मैं पूरे स्टेप पे अपनी लिख रही हूँ, तुम्हें क्वेश्चन समझा रही हूँ, कहाँ गलतियां करते हो वो बता रही हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया सिमिलर। अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें ये एंगल निकालना है, पर इस एंगल को निकालने के लिए हमें बाकी चीजें भी चाहिए होंगी। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे P कुछ नहीं है, R कुछ नहीं है, इसको लेट कर लेती हूँ, इसको बोल दिया मैंने X है, या चलो ये भी मत करो, रुको उल्टा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें जो चाहिए उसको लेट करते हैं। जैसे कि हमें ये एंगल चाहिए पूरा, है ना, ये छोटे वाले एंगल को कलर चेंज कर लूँ जरा, इस वाले एंगल को, ये वाले एंगल को मैंने x बोल दिया, इस वाले एंगल को y बोल दिया। देखो PQN ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल Q है इसको मैंने x बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम, सो ये जो है QNR ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें एंगल Q को y बोल दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है? बस जो मार्क किया इधर मार्क कर दिया। अब अगर हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सो ये अगर y है तो एंगल P कितना होगा? एंगल P भी y हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, मतलब ये y हो गया। सिमिलरली अगर ये x है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल R, इसीलिए ये जो मैंने बनाया है ना ये बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसे नहीं बनाओगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, गलत कर दो, सोचोगे ये एंगल इसके बराबर है, ये पता नहीं किसके बराबर है, गड़बड़ कर दोगे। अगर ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से एक बार क्लियर लिख लोगे, कभी भी सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं होगी। सो यहाँ से हमें पता चल गया ये x है तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ये भी x होगा, मतलब एंगल R ये x है। बट फायदा क्या हुआ हमें? फायदा ये हुआ कि इन ट्राइंगल PQR, पूरा जो PQR ट्राइंगल है हमारा, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, बड़े बड़े एंगल्स पूरे ऐसे, देखो अभी मैं पूरे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, PQR, बीच में लाइन है भूल जाओ, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये प्लस एंगल, सो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी के किसी भी ट्रायंगल की सभी एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो एंगल P कितना है? ऊपर हमने मार्क किया था y, प्लस एंगल Q कितना है? अब ये पूरा एंगल Q कितना है? एंगल Q है x प्लस y, है कि नहीं? सो यहाँ पे लिख दिया x प्लस y, प्लस एंगल R कितना है? एंगल R x है, इक्वल्स टू 180। तो देखो जरा, ये दो बार y हो गया 2y, प्लस दो बार x हो गया 2x, इक्वल्स टू 180। 2 लिया कॉमन, ये आ गया x प्लस y या y प्लस x कर लो, ठीक है, इक्वल हो गया 180 डिग्री के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस y, 2 को इधर भेजो, 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? कैंसिल कर दो इसको, ये आ गया 90। सो ये आ गया x प्लस y इक्वल्स टू 90 डिग्री। x प्लस y क्या है हमारा? x प्लस y हमारा एंगल Q है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा एंगल Q 90 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? सो यहाँ से हेंस प्रूव कि ये एंगल 90 डिग्री का है। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। बस ध्यान रखना है, जब भी ऐसे स्क्वायर वाला दिखेगा इसको इस तरीके कर लेना, क्वेश्चन
इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड उसके बाद इन ट्रायंगल, एक वो क्वेश्चन दे दिया उसके बाद। तो मैंने बोला है बीपीटी प्रूफ आपको आना चाहिए, उसको कैसे प्रूव करना है पता होना चाहिए, उसकी क्या पूरी लाइन है, क्या स्टेटमेंट है वो पता होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो, तुम्हें समझ भी आ जाएगा। उसी तरीके से करना, गिनती के 5-6 स्टेप से और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसको नेम दिया हमने ए बी सी। फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया डी, ए सी पे एक पॉइंट लिया ई, और यहाँ पे डी ई ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरी बता के हमें पता है डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। क्या इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बीपीटी को प्रूव करते हैं जो हमारा एरिया है उसकी हेल्प से। कैसे, देखो कंस्ट्रक्शन इसमें करनी स्टार्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन है आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, ये डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है ए ई पे। ये जो परपेंडिकुलर है इसका कुछ नाम देंगे, यहां से इसको बोल देते हैं डी एम। ठीक है, ऐसे ही ई पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे ए डी पे, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एन, मतलब ई एन। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी कि ई एन परपेंडिकुलर है ए डी के। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए डी को पूरा स्ट्रेच करेंगे, या चलो छोड़ो इतना ही देखो अभी के लिए, फिर कंफ्यूज हो गए तुम, कोई फायदा नहीं है। एंड दूसरी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा, ये जो डी एम है ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके, ए ई के। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन और, ये पहली कंस्ट्रक्शन दी। दूसरी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डी को सी से ज्वाइन कर दो, बी को ई से ज्वाइन कर दो। तो दूसरी कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, ज्वाइन डी सी एंड ज्वाइन बी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कंस्ट्रक्शन के 2 स्टेप करे, उसके अलावा भी कुछ भी नहीं किया। फिगर बनाई है, लिख दिया ये इसके पैरेलल है, और कंस्ट्रक्शन करिए। पहली चीज कर ली। चल अब आगे हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो है एरिया की। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। अब कौन से ट्राइंगल्स का एरिया, ध्यान से देखना। पहले इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा पहला। दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल। तीसरा हमारा ट्राइंगल होगा, कहां गया, सी ई डी। अभी तुम्हें देख के लग रहा होगा हाई याद कैसे रहेंगे, कुछ रटना वाला नहीं है। ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल लग रहा है, वो पहला ट्राइंगल है। ठीक है, छोटा सा जो ट्राइंगल दिख रहा है, उसके बाद डी ई कॉमन रखा हमने। देखो ए डी में भी डी ई आ रहा है, यहां से ये ट्राइंगल, यहां से ये ट्राइंगल, डी ई तीनों में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक एक करके स्टार्ट करें। अब सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जो हमारा छुटकू सा ऊपर ट्राइंगल है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट। करेक्ट। सो इसका एरिया क्या होगा, अरे 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 कहां चला गया, रुको हम गलत पेज पे आ गए। सो एरिया क्या होगा हमारा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस। अब भैया इस ट्राइंगल में या तो बेस ए डी लोगे या बेस ए ई लोगे, दोनों ऑप्शन है। अगर मैं, देखो ये ट्राइंगल है, अगर बड़ा बनाती हूँ, इतना छोटा सा क्यों बना रही हूं मैं, ये ट्राइंगल है, अगर मैं बेस ये लेती हूं, हाफ बेस ये है, तो हाइट इस वाले की आएगी, ये वाली हाइट आएगी। अगर मैं लूंगी बेस इसको, तो हाइट ये वाली आएगी। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। देखो जरा, हाफ अगर हमने बेस लिया ए डी, सो हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो गई, एन ई। और दूसरा है हाफ अगर मैंने बेस लिया ए ई, तो हाइट क्या है मेरे पास, हाइट है डी एम। ठीक है, ये दो एरिया निकालने के तरीके हो गए। अगला ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, डी ई बी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ बेस। अब इसका बेस क्या है, मान लो हमने बेस ले लिया बी डी, तो इसकी हाइट कहां से आएगी, हाफ बेस ले लिया, हाइट कहां से आए, ध्यान से अब समझना।
ट्रायंगल अब कौन सा है हमारा, ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है भैया, अगर ये ऐसे होता ट्रायंगल इस तरीके से तो हम कहते ये हाइट है, लेकिन ट्रायंगल इस तरीके से तो नहीं है, तो भाई इसकी हाइट कहाँ से आएगी। अब ये बेस है, अब इस बेस पे यहाँ पे स्ट्रेट कैसे हाइट निकाले, ये स्ट्रेट नहीं है, अगर ये ऐसे होता बेस तो ये स्ट्रेट होता। क्लियर रखना है इस बात को, ये मत कर देना गड़बड़ कि बेस ये ले लिया हाइट ये ले लिया, किस खुशी में भाई दे रखा था वो तुम्हें 90 डिग्री, नहीं। सो हाफ बेस तक ठीक है, हाइट में हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे समझो इसको, अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मेरे पास ये ऐसे हाइट नहीं दे रखी तो मेरे पास दूसरा तरीका हाइट निकालने का क्या होगा। देखो अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ठीक है, आप उस ट्रायंगल का बेस ये है, तो मैं यहाँ से अगर मुझे इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगी। जब मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगी सो यहाँ बेस पे ये हाइट मिल जाएगी मेरे को। सेम चीज हमने यहाँ पे करी है। अब देखना एक अलग बिल्कुल कलर ले रही हूं मैं, बेटा अलग कलर बोला था, ये कलर ले लिया, चलो ठीक है। अब मेरे पास ये ट्रायंगल था जी, इसका बेस ये है, बेस को मैंने एक्सटेंड किया। सो यहाँ पे देखो ये हाइट बन रही है, ये हाइट क्या है, NE, मतलब हाफ BD इंटू हाइट क्या मिली, NE। सो देयरफॉर हाफ बेस इंटू हाइट NE। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल कौन सा, तीसरा ट्रायंगल, पहला दूसरा तीसरा कौन सा था हमारा, ये मैरून वाला, विच इज हमारा ट्रायंगल DEC। अब इसमें देखो हाफ बेस, बेस अब क्या लेंगे, EC बेस लेंगे। सो हाफ बेस इंटू हाइट, अगेन बेस को आगे लेके जाओ, आगे लेके गए, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, DM। सो यहां से आ गया हमारे पास इंटू DM। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहले स्टेप में हमने कंस्ट्रक्शन करी, दूसरे स्टेप में हमने इन तीन ट्रायंगल्स के एरिया निकाले। अब हमें आगे क्या करना है, यहां तक क्लियर है। अब हम इसको करेंगे, तो पहले स्टेप क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन का। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये जो हमारे तीन ट्रायंगल है इनका एरिया निकाला। अब चौथा स्टेप क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो दो है ना, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो यहीं से पकड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास AD और NE है, ठीक है। ये AD यहाँ पर, अरे भाई ये AD और NE यहाँ भी है, इसमें भी NE है, DM इधर भी है, DM इधर भी है कि नहीं। सो यहाँ पे इनको अपॉन में करो, कैसे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB रखेंगे एक तरफ, और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, एरिया ऊपर सेम छोटू वाला ट्राइंगल ही, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब सिर्फ तुम्हें कॉपी करना है और देखो क्या होता है। सो देखो अभी हम DEB वाला देख रहे हैं, मतलब NE कॉमन है। सो इसको लिखो, ये हो गया हाफ AD इंटू NE, ऊपर से सिर्फ कॉपी कर रही हूं मैं, अपॉन में DEB का क्या है, हाफ BD इंटू NE, ठीक है। यहां पे कॉपी करो, ADE कितना है, ADE का ट्रायंगल हाफ, अब दूसरा वाला उसके दो लिखे थे ना हमने, DM वाला देख रहे हैं, AE इंटू DM अपॉन में हाफ EC इंटू DM, ठीक है। अब देखो कितना कुछ कटेगा, NE से NE कट गया, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया कि एरिया इसका अपॉन में एरिया इसका बराबर है AD अपॉन में BD के, और यहाँ पे इसका एरिया अपॉन इसका एरिया बराबर है AE अपॉन EC के, ठीक है। लेकिन अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ तो करना था कि ये AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC के। यहाँ पे हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो जरा, अगर हम देखें यहाँ पे एरिया ऑफ ADE है, इसमें भी एरिया ऑफ ADE है, ये तो सेम ही है, बचा इन दोनों का एरिया। अब ये स्टेप ध्यान से देखना है, ये तुम्हारा इसको करने के बाद आखिरी स्टेप होने वाला है। सो एरिया ऑफ DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC के। अब भाई ये इक्वल कैसे है,
ये इक्वल ऐसे है कि हमें पता था, यहाँ पे वापस चलते हैं, अब हमें क्या पता था, ये एक ट्रायंगल है हमारा और एक ट्रायंगल ये है। सो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। तो ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एंगल्स या ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम parallel lines and on same base are equal in area। उन दोनों का एरिया सेम होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर, तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, जब LHS इक्वल्स टू LHS आ गया तो RHS इक्वल्स टू RHS भी तो आएगा, मतलब AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC के। समझ में आ गई ये बात? सो यहाँ से हम प्रूव कर दिया हमने कि भैया अगर हमने एक ट्रायंगल में DE पैरेलल है BC के तो ये अपॉन ये इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के। क्लियर है? समझ में आ गया ये चीज? चलो, ये तो था प्रूफ। अभी हमें क्वेश्चन का एक पार्ट करा है, हमने सिर्फ प्रूव करा है। दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला है इन ट्रायंगल ABC। कभी कभी ना ऐसे ही होता है, हम इतना बड़ा प्रूफ करते हैं फिर हम सोचते हैं क्वेश्चन खत्म, लेकिन इन्होंने आगे क्वेश्चन भी दे रखा है तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगर ट्रायंगल ABC है, DE है जो कि पैरेलल है BC के, AD कितना है, AD x है, DB कितना है, x माइनस 2, AE कितना है, x प्लस 2 एंड EC कितना है, x माइनस 1। नाउ यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब बीपीटी यूज करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब बीपीटी के हिसाब से AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो वी हैव AD कितना है, x अपॉन DB x माइनस 2, AE x प्लस 2 अपॉन EC कितना है, EC हो गया x माइनस 1। चलो इसको करते हैं, ये हो जाएगा x, इधर जाके मल्टीप्लाई x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 है और ये आके इधर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2, तो ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x, और यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम चेक करें, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस x इक्वल्स टू माइनस 4, इससे माइनस से माइनस गया, x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4। सो ये जो x की हमें वैल्यू निकालनी थी, x इक्वल्स टू 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। आई होप बीपीटी समझ में आ गई होगी, कैसे प्रूफ करना है समझ में आ गया होगा। एक बार छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए फिर खुद करके देखना बहुत इजी लगेगा। जो भी यहाँ मैंने क्वेश्चन दिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए सिर्फ सुनना और देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक खुद लिखोगे नहीं, जो तुम्हारा एग्जाम होता है ना बेटा, वो ये नहीं है कि कितना तुम्हें याद है, वो लिखने का एग्जाम है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो जब भी करो प्रैक्टिस, हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ओरली या सुन के नहीं। ठीक है, क्लियर ये बात? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन द गिवन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS, ये जो PQ है ये RS के पैरेलल है, ठीक है भाई, एंड यही PQ पैरेलल है BC के। अरे भाई ये तो बड़ी सिंपल चीज है, PQ पैरेलल है RQ के, अब ये PQ ही पैरेलल है इसके। सो सिंपल सी बात है, तीनों ही पैरेलल हो गए ना, इसका मतलब भाई इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बराबर है तभी पैरेलल है, फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस भी बराबर है, तो ऑब्वियस वाली बात है ना कि भैया ये और ये डिस्टेंस भी तो बराबर है, अपने आप ही हो जाएगा। या सिंपल, ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, सिंपल सी चीज समझो, अगर एक लाइन किसी के पैरेलल है और वही एक लाइन किसी और के पैरेलल भी है, तो मतलब तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, तो यहां से हमें पहली लाइन पढ़ते ही पता चल गया कि भैया ये तीनों लाइंस पैरेलल है, या हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा PQ है पैरेलल है RS के और पैरेलल है BC के। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया। अब आगे बोला क्या है, प्रूव दैट AB अपॉन AC, ध्यान से देखना, AB ये पूरा अपॉन में AC, अपॉन में AC, अब ये पूरा अपॉन में ये, एंड RB क्या है, दिस अपॉन में SC। अब जरा बताओ, अगर हम BPT भी लगाएं तो क्या इसका कुछ भी समझ में आ रहा है?
ये पूरा, ये पूरा, ये छोटा, ये छोटा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दे कि भैया हमें दिख रहा है कि यार ये था ए बी अपॉन ए सी इक्वल है आर बी अपॉन एस सी के, ये हमें प्रूव करना है, पर ये तो कुछ बन नहीं रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बीपीटी यूज करूँ, पैरेलल तो मुझे मिली गई, आर एस दिख रहा है ना, आर एस पैरेलल है बीसी के, ये तो मैं देख ही चुकी हूँ कि भैया कलर चेंज करते, ये जो आर एस था ये इसके पैरेलल है, तो बीपीटी के हिसाब से ये पार्ट इसके, ये पार्ट अपॉन में ये पार्ट अपॉन में ये बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करें, अभी मैं वहां पे कहाँ जाना है बाद में देखते हैं, जो हमें मिल रहा है वो पकड़े कि एटलीस्ट ये आर बी एस सी ए आर ये सब तो पकड़े। सो हमें पता है ये इसके पैरेलल है, सो बीपीटी के हिसाब से जो हमारा ए आर है अपॉन में आर बी है ये बराबर है ए एस अपॉन में एस सी के। क्या यहां तक बात क्लियर है कि भैया अगर ये ट्राइंगल है, इसको ऐसे देखो, इस ट्राइंगल में ये जो आर एस है ये इस बी सी के पैरेलल है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट ए आर अपॉन में ये वाला पार्ट आर बी बराबर है ए एस अपॉन में एस सी के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब आर बी है क्वेश्चन में, वहां पे दिख रहा है, एस सी है क्वेश्चन में दिख रहा है, लेकिन ये ए आर और ए एस नहीं है, मतलब ये नहीं है, इसकी जगह ये पूरा है और इसकी जगह ये पूरा है। तो इसके आगे करने से पहले यहाँ पे समझो, जब हमने बीपीटी करी थी तो हमने समझा था कि भैया अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस केस में हमारा ए बी अपॉन बी डी बराबर होगा ए सी अपॉन सी ई के, ये तो हम करते ही हैं। इसी के साथ साथ ये पूरा ए डी अपॉन में ये हाफ ले लो या ये हाफ ले लो, मान लो मैंने बी डी ले लिया, बराबर होगा ये पूरा अपॉन में ये पार्ट ले लो, अब इसका नीचे का लिया, इसका भी नीचे का लिया, सी ये भी होता है। यहां से यहां तक कैसे जाते हैं, कैसे प्रूव करेंगे कि ये छोटा वाला इस छोटे के और ये छोटा इसके छोटे के, बट ये पूरे के भी आधे के इक्वल होगा। इसमें सिर्फ एक स्टेप करते हैं +1 का, जो मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाऊंगी। क्या स्टेप हमें याद रखना है, जो करना है हमें यहाँ पे करना है ऐड 1 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स में हमें 1 प्लस करना है। अपने सामने आंखों के सामने आंसर निकलता हुआ आएगा, देखो जरा, ए आर अपॉन में आर बी +1 इक्वल्स टू ए एस अपॉन में एस सी +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे +1 कर रहा है, आपने लिया एलसीएम, ये आ गया आर बी, ये आ गया हमारा ए आर एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 है मतलब इंटू 1 आर बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन लिया मतलब एलसीएम एस सी आया, ए एस एज इट इज प्लस यहाँ पे इंटू एस सी करना पड़ेगा मतलब ऐसे आएगा। यहाँ पे कुछ मैंने नहीं कैसे दोनों साइड +1 किया। अब देखो आ जाओ इधर, ए आर प्लस आर बी, फिगर में देखो ए आर प्लस आर बी क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ढंग से, ए आर प्लस आर बी, ये पूरा ए बी नहीं बन रहा, सो ए आर प्लस आर बी क्या आ गया, ए बी अपॉन में आर बी इक्वल्स टू ए एस प्लस एस सी, ए एस एस सी क्या बन रहा है, पूरा ए सी अपॉन में एस सी। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक का क्वेश्चन है। और ये मत सोचना कि अरे मैम ने तो रटा हुआ उसको पता है, नहीं बेटा, ये ऐसी चीज़ है जो मैं कर पा रही हूँ तो तुम भी कर पाओगे। बस ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है प्लस करूँगी आंसर आएगा। तुम हर स्टेप पे डरते हो, तुम्हें लगता है प्लस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यही लगेगा कि मैम ने तो रटा हुआ, उनको तो याद है, हमें याद नहीं है। अगर क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ तो क्वेश्चन तुम भी कर सकते हो। समझ में आई ये बात? चलो अब यहाँ पे देखो, अब तुम कहोगे चलो मैम ठीक है वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था वो तो ये था, आपने तो ये प्रूफ करा है। देखो जरा मैं लिखूं वहां पे, यहाँ पे मेरा आया है ए बी अपॉन में आर बी इक्वल टू ए सी अपॉन में एस सी। ठीक है, अब आप कहोगे अरे भाई वो सब तो ठीक है, प्रूफ ये करना था, आपने ये प्रूफ करा है, क्या ये सेम नहीं है? एटलीस्ट वो तो सेम ही है, ए बी आर बी, ए सी एस सी, ए सी एस सी, एटलीस्ट वो तो सेम है हमारे सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट दिया है। लेकिन करना क्या है भैया, ऊपर ए बी चाहिए, ऊपर ए बी चाहिए। यहाँ पे
इसको इंटरचेंज कर दो, ये यहाँ पे डिवाइडर हो जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, सो ये हो गया ए बी अपॉन में, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर भेज दो, अब चेक करो सेम आ गया कि नहीं, यू कैन सी इट इज एग्जैक्टली सेम जो हमें प्रूफ करना था। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है जो पिछले साल तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आया था। अब देखो भाई, सारी प्रैक्टिस कर ली, सब कर लिया, अब ये थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं कि पिछले साल ट्राइंगल्स का कौन सा क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमें, इन द गिवन फिगर z इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, सो ये साइड BC है, ये रही, z इस पे एक पॉइंट है, ठीक है भाई समझ गए। उसके बाद है सच दैट ZY और पैरेलल है AB के, मतलब हमारा ये जो ZX है ये जो है ये पैरेलल है AB के, AB लिखा है ना, हाँ इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम देखें अगर ये एक ट्रायंगल है भाई, इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, पहली चीज हमें मिली जो मतलब दे रखी है यहाँ पे। दूसरा बोला है YZ, ये जो है ये पैरेलल है AC के, वो इसके पैरेलल है, ठीक है भाई। उसके बाद हमें बोला है इफ एक्स वाई एंड CB आर प्रोड्यूस टू मीट A, अब यहाँ से इनको एक्सटेंड किया और ये O पे मीट कर रही हैं, देन प्रूव दैट ZO का स्क्वायर इक्वल है OB इंटू OC। अभी हमने क्वेश्चन किया जहां मैंने तुम्हें बोला था जब ये स्क्वायर दिखेगा क्या करोगे, यहां हम लिख देंगे ZO इंटू ZO इक्वल्स टू DB इंटू OC, OC है DC, OC है, ठीक है। अरे भाई ये DB नहीं OB है, अच्छा वो देख लिया, OB इंटू OC। अब ये ZO यहाँ पे दो हैं, एक यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, एक नीचे भेज दो, इन दोनों में से एक यहाँ भेज दो, सो ये ZO ही लिखी इसको, चलो ZO अपॉन में, मान लो OB को मैंने नीचे भेज दिया, यहाँ पे क्या रहा OC, और ये ZO को उधर भेज दिया, तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं चेक करूंगी किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, सिंपल क्वेश्चन BPT से हो जाएगा। देखो किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी मिल रही है मुझे, ठीक है। कलर चेंज किया, ZO, कलर बिल्कुल ही अलग लिखते हैं, ZO 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 ZO, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, भाई O क्यों नहीं दिख रहा मुझे, ZO ये रहा, O से Z तक, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, सो दिस अपॉन में OB, मतलब अपॉन में OB मतलब बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, OZ अपॉन OB किया, ध्यान से देखो भाई, वो पूरा OZ अपॉन में OB, अपने को ट्रायंगल पकड़ने हैं वहां से, OC अपॉन OZ, OC ने आ गया, O से लेके, और भाई O से लेके C तक अपॉन में OZ किया है, सो ये पूरा अपॉन में दिस इक्वल है इस पूरे अपॉन में इसके। तो यहाँ पे मुझे ट्रायंगल्स पकड़ने हैं। ट्रायंगल्स कैसे पकड़ने हैं, सिंपल, जो उन्होंने हमें बताया था ना, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, उस हिसाब से आ जाओ जरा। ट्रायंगल्स यहाँ पे तुमने अगर पकड़ लिए ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला क्या दे रखा था हमें, ये येलो वाला देखो, AB और ये पैरेलल है। अगर मुझे BPT चलानी है भाई, ये वाला ट्रायंगल लेके वैसे मत करना, और ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ये इसके पैरेलल है, ये अपॉन ये अपॉन ये, ऐसे एक चीज ये दिख रही है। और दूसरा, अगर मैं देखूं कि भैया मुझे इन बाकी AB वगैरह से तो बात ही नहीं है कुछ, अगर मैं ये ट्रायंगल पकड़ूं, इस ट्रायंगल को अगर मैंने पकड़ लिया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इस पार्ट के पैरेलल है, अगर ये तुम्हारा इस पार्ट के पैरेलल है, सो यहां से क्या मिलेगा, ये पूरा, ये दिख रहा है, ये BPT देखनी है, BPT पूरा अपॉन में दिस OZ अपॉन में OB इक्वल होगा किसके, ये वाला, यहां वाला पकड़ो, OX अपॉन में OY की। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने वो वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे ABC वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये साइड्स चाहिए। अब इन साइड्स में से OZ OB, ये साइड मैंने यहाँ से पकड़ ली, देखो OZ OB, ये वाले पार्ट में मैंने एक साइड पकड़ ली है। अब दूसरा ट्रायंगल, अच्छा लिखोगे कैसे इसको, इन ट्रायंगल OXZ हमारा क्या पैरेलल है, XZ पैरेलल है YB से, ठीक है। तो यहां से ये निकल के आ गया, ठीक है, दिस इज बाय BPT से हमने कह दिया कि भैया ये हमारा इक्वल होगा। पहली चीज क्लियर है। अब दूसरा टारगेट क्या है, OC और ZO। तो दूसरी साइड्स देखो कौन सी हैं। अगर हम साइड्स पे ध्यान दें तो ब्लू वाली बोल रखी है, ये पर्पल वाली, सॉरी ब्लू वाली, और ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखो हमें कौन सा ट्रायंगल पकड़े कि हमें क्या चाहिए, OC ZO, OC ये पूरा
और ZO, ये है ना, तो भैया यहां से ये ट्रायंगल तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब हमारी ब्लू वाली, फिर से कलर चेंज, यहाँ पे देखो, अब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये ब्लू वाला, ताकि मेरा कवर हो जाए। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो है इसके पैरेलल है। अब ट्रायंगल तुम सोचोगे, देखने में ऐसा लगेगा यार ये इसके पैरेलल है, फिर से यही ट्रायंगल पकड़ लो, ये इसके पैरेलल, फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा OZ और OB नहीं आ रहा ना, तो ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे हम, ट्रायंगल ये वाला पकड़ेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जब आप ये पूरा बेस ले लोगे तो आपका OC OZ कवर हो जाएगा। सो अगर मैं ऑरेंज वाला देखूं तो इसमें भी भाई ये XY और YZ पैरेलल हो ना, देखो लिख के दिखाती हूं, इन ट्रायंगल OXC। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो देखो क्या पैरेलल है, XC पैरेलल है YZ के, YZ ही है ना। तो देखो अब मैं वहां कुछ नहीं देख रही, प्रूफ जो करना है उसमें कुछ नहीं देख रही, मैं तो अपना BPT लगा रही हूँ। BPT के हिसाब से अगर ये ट्रायंगल है, ये पैरेलल साइड है, तुम्हारा पूरा OC अपॉन में कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला है, यहाँ पे है OZ, अपॉन में OZ बराबर होगा तुम्हारा पूरा OX अपॉन में OY की, कैसे, बाय BPT, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अरे ये PBT कैसे हो गया, सो बाय BPT, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देख लो, तुमने सिर्फ सही ट्रायंगल्स पकड़े, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, खुद तुम्हारी आंखों के सामने है, OZ अपॉन OB, OC अपॉन ZO जो चाहिए, और यहाँ वाली साइड देख लो, OX OY बराबर है कि नहीं। सिंपल लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, हम आसानी से कह सकते हैं कि OZ अपॉन OB इक्वल है OC अपॉन में OZ के, हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही इसलिए मैं कह रही थी कंसेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तुम्हें जो लगता है ना कि यार ये टीचर्स को कैसे पता चलता है, उन्होंने ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, उन्होंने ये ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि उनको पता है। ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया हमने बार बार, क्योंकि OB नहीं आ रहा, हमें यहाँ पे OB चाहिए, इसलिए इस ट्रायंगल को बार बार पकड़े कि OB OZ OC, इसीलिए पर्पल मार्क करे थे पहले। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो। जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रिक देख ली, भैया स्क्वायर है, उसको ऐसे करना है, ये ऐसे आ गया, अब आगे हमें समझना है कैसे करना है। तो हमेशा ये देखो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा ऐसा कोई नहीं कि बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 6-7 क्वेश्चन करके पेपर देने चले जाओगे, नहीं, ये 6-7 क्वेश्चन लेवल ऊपर वाले ये तो करने हैं। अगर लेकिन NCERT छोड़ के जा रहे हो तो पछताओगे। तो NCERT के सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। चैनल पे सर्च करना है ट्रायंगल्स, या तुम नेट पे इंटरनेट मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लो ट्रायंगल्स मानसी मैम प्लेलिस्ट, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसमें सारी एक्सरसाइजेस, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सब कुछ है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है जहां पूरे चैप्टर की समरी है, ठीक है, क्लियर है। सो ये सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन करके जाना। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे हैं वो कर लेना आराम से। पेपर में ट्रायंगल चैप्टर में कोई क्वेश्चन इससे अलावा नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तैयारी कर लेना, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय फॉर नाउ।